ये बीजेपी का एक ड्रामा है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनके चुनिंदा नुमाइंदे इसलिए चुने हैं कि वो इस असेंबली में आके लोगों के जो मसाइल है उनको उजागर करें, उनके सवाल उठाए, उनके जवाब ले और इस हुकूमत को जवाब दे बनाए। जानबूझ के डिसरप्ट करना हाउस को, वो भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर में, उसके बाद फिर बाहर निकलना और 5 मिनट के बाद वापस आके अपनी तनख्वाह में अपनी जगह बैठ जाना ताकि उनका जो वो दिन का वो पैसा होता है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए। ये चीज है बीजेपी का असली चेहरा। अगर मैंने अपनी स्पीच में भी वही बोला कि ये लोग अभी बात कर रहे हैं कि हमारा वो है, हमारा ये, तो क्वेश्चन और जो लोगों का क्वेश्चन था, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत की जो यूटी है, हर किसी जगह के सवाल थे, जानबूझ के उसको नहीं उठाने दिया। ये है एक्चुअल क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का फेस, कि वो जानबूझ के कभी भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ दरहम बरहम करना चाहते हैं हाउस को और किसी तरीके से मीडिया गैलरी को वो पेश करना। करप्शन के इल्जामात लगे, उनका क्या जवाब देंगे आप? कुछ नहीं, बस फ्लिम्सी ग्राउंड पे। मैं भी आज बोलूं कि अब बीजेपी की जितनी लीडरशिप है वो सारी चोर है, तो चोर बन गई। बोलने पे मीडिया गैलरी में कुछ भी बोलने से क्या हो जाता है? और जानबूझ के पहले डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ बोलना, उसके बाद डिप्टी सीएम के इर्द गिर्द उनको मंडराना, ये क्या मतलब? इससे आपको पता चलता है ये कितनी पेटी और कहते हैं ना वो फरेबी पॉलिटिक्स है इनकी। तो मुझे लगता है वो चलिए छोड़ दिए वो सब चीजें, लेकिन अफसोस ये है कि इतना अहम दिन जहां असेंबली लोगों की होती वहां उन्होंने डिस्टर्ब किया और जो असली सवाल थे उनका जवाब नहीं लिया। उसमें सीएम साहब ने अपनी बात कही है, उसमें सारा सब कमेटी बनी है, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो कितना अहम है, लॉ डिपार्टमेंट से आई है। उसके बाद जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब सरकार ने बोला है, इसको एट अप्रोप्रिएट टाइम हम ये कर देंगे सारा कुछ। आपकी वसादत से किसी का भी हक छिनेगा नहीं, इतना हम आपको वादा करें। बार-बार डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं कि पहले आपने शुरू किया अखबार के हवाले से, तो आपकी हुकूमत की बात, तो आप इस हवाले से क्या कहना है? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारे पास है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें हम बार बार स्टेटहुड इसीलिए मांग रहे हैं कि कोई भी अफसर, हुकूमत जो चुनिंदा हुकूमत है, उनके फैसलों को नकारे ना। और अब मैं सारा कुछ यहाँ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे माहौल में राजभवन और ये इलेक्टेड हुकूमत के बीच में एक अच्छा तालमेल हो। उम्मीद करते हैं कि जब कल हमने ये बात उठाई है, थोड़ी सी समझ आ जाए उन सब ऑफिसर्स को, और जो मीडिया है जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं, और वो इरेस्पेक्टिव हो, चाहे वो उनकी एम्पैनलमेंट ही की बात है, उनके जो पेंशन की बात है, जो यहाँ के जो लोग हैं, जो जिन लोगों का पेन है वो हर जगह मजबूत हो, वो हमारा इरादा है और इरादा रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम एक कमिटेड है कि किसी तरीके से जो यहाँ की जर्नलिस्ट फर्टिनिटी है उनको, उनका जो कलम है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनका रहन सहन, उनका वो जो तरीका है उसको बेहतर करना है। लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में जब सीएम साहब ने कल बोला था तो फिर बीजेपी उसमें नाराज हो, कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ कर ले शिकायत, हम उसको जवाब दे देंगे। जब अब छोड़ दीजिए, चलिए वो जवाब दे देंगे, उसके बाद हम उसके बारे में बात उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम अभी भी समझते हैं कि जो वादा इस मुल्क के वजीर आजम ने किया, जो वादा इस मुल्क के होम मिनिस्टर ने किया, जो वादा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ किया है, मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर का जो इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट लोगों ने दिया और यहाँ के लोगों को चुना, यहाँ के एमएलएस को चुना, यहाँ की हुकूमत को चुना, उनको इंसल्ट, उनको ह्यूमिलेट करके न स्टेटहुड देना मुझे लगता है सबसे बड़ा अफसोसनाक होगा। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड यहाँ मिल जाए ताकि लोगों के जो मसाइल है, हर कोई मसाइल इसके साथ जुड़ा है, वो जल्द से जल्द। मैं कहता हूँ हम नाउम्मीद क्यों रहे, वक्त आएगा। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, एक टाइमलाइन उनके दिमाग में है, वो लीडर है, इस गवर्नमेंट के लीडर है हमारी पार्टी के, देख लेते हैं, थोड़ा वक्त नहीं बताया ना। वही हम चाहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी धमकियों पे नहीं चली है, हम चाहते हैं एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एक डायलॉग एक तरीके से हो, और वही चीज बेहतर है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो और उसके लिए जितना भी जिद्दोजहद करना होगा हम